नमस्कार साथियों, आज हम जो है जन्म पत्री में चंद्रमा के बारे में बात करेंगे। चंद्रमा में के बारे में भी विशेषकर जब चंद्रमा किसी भी जन्म पत्री में 12वें घर में हो, जन्म पत्री के 12वें घर में अर्थात खर्चे के घर में हो, चाहे वो किसी भी राशि का हो, तो व्यक्ति को जो बाप दादाओं से जो भी संपत्ति मिलती है, जो भी जायदाद मिलती है, उसको 12वें भाव के चंद्रमा वाला व्यक्ति उससे वो बर्बाद हो जाता है, तबाह हो जाता है, वो संपत्ति बिक जाती है, सब कुछ खत्म हो जाता है 12वें भाव में जब चंद्रमा होता है तो। और बर्बादी का बहाना होती है वो संपत्ति, यानी वो बर्बाद होनी होती है, इसलिए वो जातक की बर्बादी का बहाना होती है। और ऐसा जातक जिसके 12वें घर में चंद्रमा हो, चाहे किसी भी राशि का हो, तो वो अपने बाप दादाओं की परदादाओं की बढ़ चढ़ के बातें बताता है। मेरे दादा ऐसे थे, बहुत बड़े थे, पहले पैसा था, ये था, नौकर थे, महल था, ये था, और अब सब कुछ खत्म हो गया। ऐसी पुरानी बातें याद कर करके आदमी जो है आंसू बहाता रहता है और अपने दिल को संताप देता रहता है। देखिए, कुछ 12वें घर में, खर्चे के घर में बैठा हुआ चंद्रमा कई परिस्थितियों में दूसरे ग्रह भी अलग तरीके से रिजू लेने आरंभ कर देते हैं, क्योंकि 12वां घर राहु का घर माना गया है, खर्चे का घर माना गया है, और यहाँ पे चंद्रमा का होना कोई अच्छा नहीं माना जाता। और रात को परेशानियां पैदा करता है व्यक्ति के, और तकलीफें पैदा करता है रात के समय। जब रात का समय सोने का होता है या वो सो जाता है तो उसको परेशानियां आती है, दिक्कतें आती है, कोई न कोई परेशानी रात के समय ही आती है। अब 12वें घर में चंद्रमा हो तो मंगल, केतु और बुध, ये तीन ग्रह अपना प्रभाव एक अलग ही तरीके से देना आरंभ कर देते हैं जब 12वें घर में चंद्रमा हो, किसी भी जन्म पत्री में, चाहे किसी भी राशि में हो। अब मैं सबसे पहले लेता हूं 12वें घर में चंद्रमा हो और केतु, 12 ही खानों में केतु कैसा रिजल्ट देता है। जब 12वें घर में चंद्रमा हो तो पहले खाने में, पहले घर में यानी लगन के अंदर जब केतु आएगा तो व्यक्ति जिस घर में भी जाएगा वह अशुभ प्रभाव देगा, वह बर्बाद हो, वो घर अशुभ प्रभाव देगा। वहां पे जाके उस घर में जो है बुरी बातें, बुरी चीजें होना शुरू हो जाएगी, और वहां जाकर के वो व्यक्ति अपशकुन और बुरा फल देगा। जातक को प्राप्त नहीं होगा वो बुरा फल, वह उस घर वाले को बुरा फल प्राप्त होगा। अगर जन्म पत्री में 12वें घर में चंद्रमा हो और दूसरे घर में केतु हो तो जातक जो है खुद भी बर्बाद रहता है और ससुराल को भी बर्बाद कर देता है जब दूसरा केतु हो तो। और जब तीसरा केतु हो तो भाई बहन तो जो है खुद तो दुखी था ही औलाद से, उसकी औलाद खुद की औलाद तो नालायक थी, और अब भाई बंधुओं की औलाद भी नालायक हो गई। तीसरे घर का केतु ये फल देता है जब 12वें घर में चंद्रमा हो तो। और चौथे घर का केतु और 12वें घर का चंद्रमा और चौथे घर में केतु हो तो जो है आदमी नालायकों की औलाद जो है नालायकी में जो खानदानी सलूक देगी, यानी जो है औलाद जो है अच्छी नहीं निकलती, औलाद खराब निकलती है। और 5वें घर में अगर केतु और 12वां चंद्रमा हो तो बेटा बाप से बढ़कर होगा, अर्थात बाप का कहना नहीं मानेगा, बाप की इज्जत नहीं करेगा। 6ठे घर में अगर केतु और 12वां चंद्रमा हो तो भले ही उसके रिश्तेदार संबंधी उसे सुख नहीं दें, लेकिन वो खुद भी सुखी नहीं रहेंगे। अर्थात रिश्तेदार संबंधी भी, ना तो रिश्तेदार संबंधी उसको सुख देंगे और ना वो रिश्तेदार संबंधी खुद भी सुखी रहेंगे। अगर 7वें घर में केतु हो और 12वें घर में चंद्रमा हो तो केतु जो है यहाँ पे उसकी स्त्री और उसकी औलाद उसका कहना नहीं मानते, उसका सम्मान नहीं करते, गृहस्थी दुखी और कलेशपूर्ण रहती है। अर्थात उसको गृहस्थी में कोई मान सम्मान नहीं मिलता और गृहस्थी में कलेश रहता है। उसका लड़का और उसकी स्त्री उसका मान सम्मान नहीं करते। अगर 8वां केतु हो और 12वां चंद्रमा हो तो 12वां चंद्रमा 8वां केतु होने पर लड़के गुम हो जाते हैं, लड़का कहीं चले जाए, खो जाए, पता नहीं लगे, या लड़के मर जाते हैं। ये फल 8वें केतु का होता है।
अब 12वां चंद्रमा हो और 8-9वां केतु हो तो मामा खानदान पर कोई कोई परेशानियां मुसीबतें आती रहती है। 12वां चंद्रमा हो 9वां केतु हो तो मामा खानदान पर कोई ना कोई परेशानी मुसीबतें आती रहती है, यानी संकट लगाए रहता है उनकी स्थिति बहुत खराब रहती है। और 12वां चंद्रमा हो और 10वां अगर केतु हो तो जो है दूसरे की मुसीबत खुद के गले पड़ जाती है। किसी दूसरे की परेशानी जो है जातक के खुद के गले पड़ जाती है और जातक को परेशान कर देती है। और अगर 11वां चंद्रमा हो, 12वां चंद्रमा हो और 11वां केतु हो तो जातक लालची होगा, अपने ईमान तक को बेच देता है। और अगर 12वां चंद्रमा हो और 12वां केतु हो तो कमाई तो ठीक होती है मगर बचता कुछ नहीं है, बचने को कुछ नहीं रहता आदमी के पास। ये विशेष फल जो है 12वें घर में चंद्रमा होने पर केतु का मैंने आपको बताया। इसी तरह जब 12वें घर में चंद्रमा होता है तो बुध भी अपना विशेष फल देता है। बुध भी अलग ही तरीके से फल देता है। जब 12वें घर में किसी भी जन्मपत्री में किसी भी राशि का 12वें घर में चंद्रमा हो तो बुध एक अलग ही तरीके का फल देता है। अगर 12वां चंद्रमा हो और पहला बुध हो तो उसकी नौकरी और कारोबार में परेशानियां आती है, विघ्न आती है, बाधाएं आती है, बुरा फल होता है। अगर 12वां चंद्रमा हो और दूसरा बुध हो तो जो है उसके ससुराल की आर्थिक स्थिति एकदम खराब रहती है। रेगिस्तान की जैसे सूखी मिट्टी होती है वैसे उसके ससुराल वालों का भाग्य होता है अगर दूसरा बुध हो और 12वां चंद्रमा हो तो। और तीसरा बुध हो और 12वां चंद्रमा हो, 12वां चंद्रमा और तीसरा बुध हो तो जो है उसके भाई बंधुओं की आर्थिक और शारीरिक हालत जो है एकदम खराब रहती है। आर्थिक और शारीरिक हालत खराब रहती है भाई बंधुओं की। अगर 12वां चंद्रमा और चौथा बुध हो तो मामा परिवार पर जो है परेशानियां संकट आते रहते हैं, उनकी माली हालत खराब रहती है और उनकी स्थिति एकदम बुरी रहती है और माँ को भी कष्ट होता है, माता को भी कष्ट रहता है। अगर 12वें घर में चंद्रमा हो और 5वां बुध हो तो उसकी औलाद जो है वो परेशान करती है उसको और जातक के दिल की बीमारी भी हो सकती है। अगर 12वां चंद्रमा हो और छठा बुध हो तो लड़की के ससुराल वाले जो हैं लड़की के ससुराल वालों को तकलीफ होती है, लड़की के ससुराल वालों को परेशानी होती है, लड़की के ससुराल वालों की पोजीशन खराब रहती है। अगर 12वां चंद्रमा हो और 7वां बुध हो तो उसकी गृहस्थी की हालत एकदम खराब रहती है और पत्नी और गृहस्थी इनकी दोनों की हालत जो है खराब रहती है, ये बुरी स्थिति में रहते हैं। अगर 12वां चंद्रमा हो और 8वां बुध हो तो बड़ी लंबी लंबी बीमारियों के भारी खर्च होते हैं, लंबी लंबी बीमारियों के भारी खर्च होते हैं जब 8वां बुध होता है 12वां चंद्रमा हो। और 12वां चंद्रमा हो और 9वां बुध हो तो व्यक्ति अपने बाप दादाओं की जो संपत्ति, नाम, यश, कीर्ति मिली होती है उन सबको बर्बाद कर देता है और उसके पास कुछ नहीं रहता, सारी संपत्ति नष्ट हो जाती है और उसको पुरानी यादें सताती है कि मेरे बाप दादा के पास ऐसा था और वो पुरानी बातों को याद करके रोता रहता है। और अगर 12वां बुध हो 12वां चंद्रमा हो और 10वां बुध हो तो आलीशान मकान भी जो है उजड़ा हुआ नजर आता है, रेगिस्तान का है, अर्थात अचानक उसके परिवार में कोई न कोई गिरावट आ जाती है। अगर 12वां चंद्रमा और 10वां बुध हो तो उसके परिवार में कोई न कोई अचानक गिरावट आ जाती है। अगर 12वां चंद्रमा हो और 11वां बुध हो तो व्यक्ति पे गुनाहगार नहीं होते हुए भी कोई इल्जाम लग जाता है, वो उस इल्जाम के अंदर फंस के उसको सजा मिलती है, अर्थात वो उसका भाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है। और अगर 12वां चंद्रमा हो और 12वां बुध हो तो कोई लोग उसकी सहायता नहीं करते, जो सहायता करने वाले होते हैं वो भी बेसहाय हो जाते हैं, अर्थात कोई भी उसकी सहायता नहीं कर पाता। ये 12 भाव में चंद्रमा होने पर 12 ही घरों का बुध का फल था। अब मैं आपको
एक ग्रह और बचा, क्योंकि 12वें भाव में चंद्रमा होने पर बुध, केतु और मंगल, ये 3 ग्रह अलग तरह से फल देते हैं। अब मैं आपको मंगल का फल बताता हूँ। 12वें भाव में जब चंद्रमा हो तो 12 ही भावों में मंगल का क्या प्रभाव रहेगा। अगर 12वें भाव में चंद्रमा हो और पहले घर में मंगल हो तो जातक को जो है हर नौकरी कारोबार में उसको शहद मिलता है, अर्थात उसकी स्थिति अच्छी रहती है और शुभ स्थिति में वो रहता है, बढ़िया स्थिति में रहता है। अगर 12वें भाव में चंद्रमा हो और दूसरे भाव में मंगल हो तो जातक के ससुराल का धन का फालतू दरिया जो है उसके घर आता रहता है, अर्थात जातक को ससुराल से धन मिलता रहता है, अर्थात जातक को ससुराल से धन की प्राप्ति होती है। 12वें घर में चंद्रमा और दूसरे घर में मंगल हो तो 12वें घर में चंद्रमा और तीसरे घर में मंगल हो तो उसके भाई बंधु जो हैं जातक के पानी के स्थान पर जो है दूध से नारे होते हैं, अर्थात उनकी स्थिति बहुत अच्छी रहती है भाई बंधुओं की। 12वां चंद्रमा और तीसरा मंगल हो और 12वां चंद्रमा और चौथा मंगल हो तो जातक का बड़ा भाई, पिता का बड़ा भाई और माँ का बड़ा भाई, इनकी आर्थिक स्थिति बहुत बढ़िया रहती है ये और बहुत सही रहते हैं और जीवन में विकास करते हैं। अगर 12वां चंद्रमा हो और 5वां मंगल हो तो संतान की स्थायी प्रॉपर्टी, फिक्स एसेट्स जो है संपत्ति बहुत अच्छे योग बनते हैं और जातक की संतान को बहुत अच्छी संपत्ति प्राप्त होती है जीवन में, उसकी संतान के लिए संपत्ति के योग अच्छे रहते हैं। अगर 12वां चंद्रमा हो और 6ठा मंगल हो तो जो उसके भाई बंध, जो उसके रिश्तेदार और लड़के लड़कियों के संबंधी हैं उनकी आर्थिक स्थिति बहुत बढ़िया रहती है और वो सही स्थिति में रहते हैं और धनी रहते हैं। और 12वां चंद्रमा हो और 7वां मंगल हो तो उसकी गृहस्थी हालत बहुत उम्दा रहती है, उसकी लड़के लड़की स्त्री उसकी मान सम्मान इज्जत करते हैं तो उसको सुख फल प्राप्त होता है। अगर 12वां चंद्रमा हो और 8वां मंगल हो तो 8वें मंगल होने पर जातक मरेगा तो सही, क्योंकि मरते तो सभी हैं, लेकिन सड़गल के या बीमार होकर नहीं मरेगा, अचानक मरेगा, सडनली डेथ होगी, सड़गल के नहीं मरेगा वो। और 12वां चंद्रमा और 9वां मंगल हो तो उसे बाप दादाओं की संपत्ति प्राप्त होती है उस जातक को, जिसके 12वां चंद्रमा और 8वां मंगल हो, 9वां मंगल हो तो बाप दादाओं से संपत्ति प्राप्त होती है। और जिसके 12वां चंद्रमा और 10वां मंगल हो वो चाहे लाख मुसीबतें आए पर वो कभी नहीं डरता, चाहे सिर पर पहाड़ी गिर जाए तो भी वो कभी नहीं डरता, बहुत हिम्मत वाला आदमी होता है। अगर 12वां चंद्रमा हो और 11वां मंगल हो तो आदमी गुनाहगार हो तो भी इंसाफ करने वाले उसे बेगुनाह साबित करते हैं, अर्थात उसका भाग्य साथ देता है और वो गुनाहगार होते भी बेगुनाह साबित हो जाता है, अर्थात मंगल माह 11वें घर में बहुत अच्छा फल देता है। और 12वें घर में चंद्रमा और 12वें घर में मंगल हो तो मन में चैन रहता है, सुख रहता है, सुख की नींद सोता है, समृद्धि रहती है, सभी तरह से सुख प्राप्त होता है। ये साथियों मैंने बताया आपको कि 12वें भाव में किसी भी राशि का किसी भी जन्मपति में चंद्रमा हो तो सूर्य तो बुध, केतु और मंगल का फल 12 भाव में किस प्रकार का रहता है। आप इस इनको जो मैंने सिद्धांत बताया इनको आप टेस्ट करिए, जन्मपत्तियों पे लगाइए, आपको निश्चित रूप से ये सही और सटीक पाएंगे। धन्यवाद।